नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 32 ईयर्स है। इनका एक एक दो लाइन का सवाल है, क्या मैं कभी बिजनेस कर पाऊंगा या जीवन भर जॉब ही करता रहूंगा। 100% आप बिजनेस करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, बदलाव आता है। आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। वो आपको जब पूरा एनालिसिस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब से आपके जीवन में उन्नति का समय है और कब से धन रेखा अच्छी दिख रही है। इस पाम को देखिए तो यहाँ पर ये दो लाइनें थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। एक और माइनस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ये शुक्र पर्वत पर एक तिल है। ये जीवन में एक बार, मैं ये नहीं कहता बार बार, जीवन में एक बार पुरुष के हाथ में हो तो महिला के द्वारा, और महिला के हाथ में हो तो पुरुष के द्वारा नाम खराब होता ही है। अगर हो चुका है तो भूल जाइए, इसने अपना नेगेटिव फल दे दिया है। और अगर नहीं हुआ है तो आप ऑलवेज, ऑफिस हो या शादी ब्याह में जाते हो, हमेशा महिलाओं से दूर रहने की कोशिश करना। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जो आपको एक पल में नाम को बट्टा लगा देगी। एक ही पल में, कोई समय नहीं लगेगा और उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो ये एक खास ध्यान रखना। अगर हो चुका है तो भूल जाइए, नहीं हुआ है तो बहुत ध्यान रखना। जीवन में एक बार नेगेटिव फल देगा, और नहीं हुआ है तो मुझसे एक बार उपाय भी ले लेना, मैं उपाय देने की कोशिश करूंगा आपको। पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनतू होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज मध्यम टाइप का, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली कहीं ना कहीं मुझे बैंड होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे लोगों में धार्मिक भावना प्रचुर मात्रा में होती है। इस उंगलियों को देखे तो है तो छोटी, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की तो संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। पर इनमें एक और खासियत होगी, ये सारे फैलेंज बड़े हैं। तो इस तरह के जब फैलेंज आपके बड़े होते हैं, ये रेयर साइन है। या तो आपकी छोटी उंगलियां और छोटे फैलेंज होंगे, या बड़ी उंगलियां और बड़े फैलेंज होंगे, फर्स्ट फैलेंज। पर अगर छोटी उंगली और फैलेंज भी बड़े हैं तो फास्ट निर्णय लेकर एनालिटिकल व्यक्ति होता है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और हिम्मती स्वभाव के, हिम्मती तो होती ही है, साथ में जीवन का आनंद लेने वाले होते हैं। कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ते। ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, थोड़ी सी छोटी रह रही है तो 1-2 है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें हार्डली थोड़े से परसेंटेज की कमी होगी। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है और साथ में बिजनेस माइंड भी देती है। और जब ये पार्ट उभार होता है तो नाम के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। अब ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता देती है, वाणी एकदम मीठी होती है इनकी, शहद की तरह। बिजनेस सेंस, और 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो आती ही है। अब इनके सन माउंट पर देखें तो यहाँ पर यश वाली साइन भी इनके हाथ में है। बहुत लाइटली है पर है ज़रूर। और ये जो स्क्वायर दिख रहा है
ये इनको कभी ना कभी इंटरनेशनल लेवल का काम कराएगा। मैं क्लोजअप में जाऊंगा तब इसको और ध्यान से देखने की कोशिश करते कि ये कितना बड़ा स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, पर इसको क्लोजअप में देखने की कोशिश करते। अब इनके हाथ में शुभ साइन है कि नहीं उसे देखने की कोशिश करते। ये स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराता है, मल्टी सिटी का, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीवन जीते ये लोग। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब देखिए इनके हाथ में शुभ साइन है, एक यहाँ पर, और स्पष्ट दिख रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक यहाँ पर है, एक सन लाइन पर ही है छोटी छोटी, पर काफ़ी योग्य जगह पर है। और एक फ़ोटो में मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर भी है। तो टोटल देखिए 3 साइनें तो नज़र आ रही है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है, पर इतनी भी बहुत मायने रखती है। और एक तो इसको भूल गए, टोटल 4 है। और कहीं देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है सारी सब छोटी छोटी। यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर एक विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। ये पार्ट यहाँ से उभार है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। हाँ, एक बार बेड से उतर गए फिर एक्टिव रहते हैं। ये जब लाइन जुपिटर की ओर जाती है, ये 2 फोर्क बनते हैं, तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते ये लोग। और ये लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिख रही है इस जगह पर 3 से 4, तो ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का योग जीवन में बनाती है। और ये छोटी छोटी जो लाइन है, ये अर्ध शुक्र वाला है, इनको मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती होगी। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह की कंडीशन होती है। प्लस ये लोग कला प्रेमी होते हैं, कला इनको अच्छी लगती है, आर्ट। जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा खराब है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों होती है। सांसारिक समस्या में केवल तभी राहत मिलती है, सांसारिक यानी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, उसमें तभी हमें निजात मिलती है जब बचपन में आँख के ऊपर के पार्ट से लेकर सर तक अगर जोर से चोट लगी है, जो अभी भी याद हो, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द रहता हो। और तीसरी एक और चीज़ होती है,
हमें उठते बैठते कभी ना कभी सर में महीने 2 महीने में एक आध बार लगता ही है। अगर ये सारी कंडीशनें होती है तो सांसारिक जीवन उत्तम रहता है, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। ये जो कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं टिकाए रखती है। अगर खराब भी समय आए तो व्यक्ति टिका रहता है। अब यहाँ पर मुझे बड़ा सा स्क्वायर साइन नज़र आ रहा है। अगर ये कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और ये यहाँ पर अगर फिश साइन होगी तो ये ज्ञानी बनाती है। इनको किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसा तो नहीं कहूँगा, और बहुत ख़राब भी नहीं है। तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी इनके जीवन में। भारी मंगल पर देखिए 2-3 तरह की लाइन है। एक ये टाइप की जो लाइनें होती है, ये 2 तरह का माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफें आती है। बाकी मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करेगा। चंद्र पर्वत पर पहली दृष्टि में ही देखिए इतना अच्छा ट्रायंगल नजर आ रहा है, एकदम उत्तम उभर कर सामने आ रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और ये जो स्क्वायर साइन तो है ही है। अब या तो ये विदेश सेटलमेंट करवा देगा ये ट्रायंगल, या इंडिया में बैठे कोई ना कोई इंटरनेशनल काम करेंगे। ये विदेश से पैसा कमाने की साइन है, और ये स्क्वायर साइन भी वही है, इंटरनेशनल लेवल का काम। या तो विदेश सेटलमेंट हो जाएगा, या इंडिया में रहकर विदेश से धन प्राप्त करेंगे। इनसे मैंने पूछा भी कि आप कवि हो, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं कवि नहीं हूँ। तो ये एक साइन है, और क्लियर कट है, उसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है। बाकी बहुत सारी रेखाएं देखिए, ये यात्रा रेखा है, और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। तो ये व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। शुक्र पर्वत पर ये क्रॉस वाली जो लाइन है, ये शेयर सट्टे में व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलाती है, और ये काम करते भी है। ये छोटे पैमाने पर करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, पर बहुत स्मॉल स्केल में करते हैं। और शुक्र पर्वत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना बहुत ज़्यादा खराब है, एकदम मध्यम, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो इनके स्वभाव में बदलाव आएगा अभी आने वाले समय में, या तो आ चुका है। 31 के आसपास या 30 के आसपास से इनके माइंड में बदलाव आ गया होगा, पैसे की तरफ रुख बढ़ गया होगा, कामुक भावना बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, क्योंकि ये शनि पर्वत से बाद में स्टार्ट हो रही है, और उसके पहले आगे से थी, थोड़े से आदर्शवादी रहे होंगे। और ये फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर ये फोर्क, ये जब इस तरह से चलती है माइंड लाइन, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं,
बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते। पर इस माइंड लाइन को देखें तो शुरुआत में ही देखिए कितनी जगह पर ब्रेक हो रही है। ये जब टूटती है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे ज्ञान के अनुसार ये एज यहाँ से ही टूटनी चालू हो गई है, लगभग 18 के आसपास से लेकर ये यहाँ तक। अगर यहाँ पर ब्रेक होगी तो ये लगभग एज 27 तक, ये मेरे हिसाब से 2 से 3 बार यहाँ पर टूटी है। या फिर अगर टूटी नहीं होगी और ये लाइन इस तरह से काट रही होगी तो कोई ना कोई कमर से रिलेटेड इशू आता है। कमर रह जाना 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस तरह का प्रॉब्लम आता है और समय भी खराब चलता है। और यहाँ पर माइंड लाइन देखो तो उसके बाद ये सीधी चल रही है, कहीं पर भी टूट नहीं रही है और ये सीधी चल रही है, अप टू एंड तक है। तो जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती जाएगी 50 के आसपास, ये धार्मिकता ज़्यादा धार्मिक बनेंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा, सपने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे सपने भी, प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। ये माइनस पॉइंट तो अभी से भी होगा। बाकी माइंड लाइन अच्छी है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, छोटी छोटी चीज़ों का निरीक्षण करना। दूसरी एक खासियत देखिए, बहुत जिद्दी स्वभाव होगा इनका, बहुत ज़्यादा। ये जब इस तरह की लाइन होती है तो किसी के दबाव में काम करना पसंद ही नहीं आता। इनका पहला ही सवाल देखो, एक ही सवाल है, मैं खुद का बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं। यानी इनको कहीं ना कहीं जॉब करने में भी पेन होती है, क्योंकि हमारे ऊपर बॉस होता है, वो इनको पसंद नहीं आता इस तरह के गैप वालों को। हाँ, पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग जाके खड़े होते हैं, और जैसे वो ज़रूरत पूरी हो गई वहाँ से निकल जाएंगे, पर भाग के जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी अच्छी खासियत होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई 28 में। उसके पहले भी एक 24 में एक यात्रा रेखा थी, और यात्राएं तो भरपूर ही है। और यहाँ पर भी देखिए इनको राहु रेखा कंटिन्यू काटती रही है, यानी हर 2-3 साल में राहु रेखा इनके जीवन में आती ही थी। उसके बाद इनके जीवन में ये देखिए 2 राहु रेखा है, एक ये और एक ये 31 वाली है, और ये समझिए आप 30 के आसपास से शुरू हुई होगी और ये 31 से शुरू हुई होगी। ये दोनों राहु रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा। उसके बाद अगर ये जीवन रेखा को काटती होगी तो फिर ये लगभग 34 के आसपास इनको जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा। और अगर काटती नहीं होगी तो ये रेखा इनको यात्रा कराएगी जीवन में। और इतने पीरियड के बीच में कभी ना कभी जीवन में बदलाव आता है, या तो व्यक्ति देश बदलता है, घर बदलता है, या शहर बदलता है। दूसरा एक माइनस पॉइंट, जब 2 जीवन रेखाएं साथ में चलती है तो हमें राहु रेखा की एक्यूरेसी नहीं आती। जैसे अभी मैंने ये तो 2 बता दी, पर इस जीवन रेखा पर भी ये रेखाएं काटती होगी तो इसकी एजिंग करने में हार्ड होता है। तो मैक्सिमम 35 तक राहु रेखा है इनके हाथ में दिख रही है, और एक 35 की यहाँ पर भी राहु रेखा है, ये भी इनको परेशान करेगी और यात्रा कराएगी। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा है, 37-38 में, और यहाँ से 40-41 से ये चालू होगी और अप टू यहाँ तक ये 49 तक इनको जीवन में छोटी छोटी राहु रेखाएं परेशान करेगी। तो संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही। मैं तो इनको सलाह दूंगा,
डेली स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। ये छोटी वाली तो 2-3 साल मेहनत करोगे तो निकल जाएगी। हाँ, ये बड़ी तो इफ़ेक्ट देगी आपको, पर ये तो निकलने के चांसेस रहते अगर शिद्दत से आपने उपायों को अपनाया तो। और ये लगभग 54 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। अब ये राहु रेखा है, केवल इनको यहाँ तक परेशान करेगी, एज 47-48 तक, और ये 54 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा। और यहाँ से लेकर इस पीरियड तक ये 2 से 3 प्रॉपर्टियों के मालिक बनेंगे, इतनी राहु रेखा है होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ये 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ तो इनको दिलाएगा, इतनी राहु रेखाओं के बावजूद। हाँ, ये छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर कहीं ना कहीं बीच बीच में प्रॉब्लम आते हैं। और उसके बाद जीवन रेखा में कोई राहु रेखा है ही नहीं, और बहुत सारे इसके बाद तो बहुत सारे ऑफशूट है। तो बुढ़ापा तो बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। और ये जो एडिक्शन लाइन है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा खालीपन का एहसास देती होगी। 1-2 घंटा काम करने के बाद रिलैक्स करने का मन करता है, उसमें कोई ना कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई चाय का व्यसनी बनता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है। दुनिया भर के व्यसन है, कोई ना कोई एक व्यसन अपनाता है। पर बहुत छोटी लाइन है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब इनकी फेट लाइन पर भी देखें तो एक कट गया है इनके जीवन में लगभग 27 के आसपास या 28 के आसपास, हो सकता है ये शादी का ही खर्चा हो। एक कट उम्र 31 के आसपास गया है। एक कट सीधा कट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये 33 या 34 के बीच में कभी भी लगेगा। एक 38 के आसपास है, और इसमें पता नहीं चल रहा है, ये 99% नुकसान देने वाले कट ही है। और ये कट होंगे एज 46 और 48, और 48 के बाद इनका जीवन अति उत्तम होकर हर जगह से दिख रहा है, और उसके पहले ही अच्छा होना चालू हो जाएगा ये एज 41 के आसपास से। पर ये 2 कट को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 41 के आसपास से जीवन में प्रगति होती दिखेगी, और बहुत अच्छी प्रगति इनको जीवन में 48 के बाद तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, उत्तम ही उत्तम है। और सेम इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी नज़र आ रही है, जीवन रेखा पर भी 48 के बाद इनके जीवन में कोई रुकावटें ही नहीं है। तो इनको अगर बिजनेस भी करना है तो 41 तक तो इनको राह देखनी है। 41 के बाद स्टेप बाय स्टेप इनके जीवन में प्रगति है, तब तक तो संघर्ष है ही है इनके जीवन में, और पूरा संघर्ष मिटते हुए जीवन में 41 से ये बिजनेस कर सकते हैं, और पूरा जो संघर्ष है जीवन में वो 48 के बाद कोई संघर्ष ही नहीं है, उत्तम ही उत्तम जीवन रहेगा। यानी 2 पड़ाव आएंगे, एक 41 तक इनको जीवन में संघर्ष है और है। 41 से लेकर 48 तक मध्यम टाइप का संघर्ष है, जो राहु रेखा का संघर्ष होगा। 48 के बाद ना राहु रेखा का संघर्ष है, ना धन रेखा का संघर्ष है, उत्तम ही उत्तम है। और उसके बाद तो बहुत सारे ऑफशूट भी इनको मिल ही रहे, तो उत्तम प्रगति इनको जीवन में दिखेगी। अब इनके ओरिजिनल फोटो पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ तक धन रेखा अच्छी नहीं है। ये 41 या 42 के बाद ही इनकी धन रेखा अच्छी बन रही है, लगभग 41 से ही अच्छी बन रही है, और दूसरी भी धन रेखाएं निकल रही है। ऐसे तो मल्टीपल इनकम तो करते रहेंगे, पर बहुत अच्छा जिसे धन रेखा कहते हैं वो इसी तरह चलेगी। यहाँ तक तो इनको संघर्ष 41 तक ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे ये, उसके बाद ही पैसा हाथ में आता हुआ दिखेगा। तब तक इनको गम खाना है और काम करना है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।